से लगने वाले हैं नवरात्रे और आज अशोक विहार फेज 2 में आयोजित हुई है भव्य डांडिया नाइट और आप देख सकते हैं डांडिया नाइट का पूरा नजारा। खुशी का माहौल है, सभी नाच रहे हैं, सभी गा रहे हैं, सभी झूम रहे हैं, मस्ती का माहौल है। जरा मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन मेरे साथ आए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस चल रही है सिंगिंग की और जो यहाँ पर सिंगर पहुंचे हैं वो है स्टार वॉइस के विनर दानिश। आप देख सकते कितने ठुमके लग रहे हैं, पूरे जोश में है दानिश। ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस देना है, ऐसा लग रहा है कि वो मानो पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए आए हैं और दानिश पूरे जोश में है और उनको देखकर ये जो पूरी ऑडियंस है वो भी पूरे जोश में है और ये जोश देखते ही बन रहा है अशोक विहार रामलीला फेज 2। ये अपने आप में देश भर में जानी मानी रामलीला है और यही इसका पूरा माहौल रहता है हर साल। पिछले साल से यहाँ पे डांडिया नाइट होनी शुरू हुई है, इससे पहले सिर्फ यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता था। सोशल कॉज के साथ भी जुड़ी है लगातार ये अशोक विहार रामलीला 2 और पीछे चल रहा है यहाँ पर लाइव म्यूजिक। देखिए थोड़ी सी झलकियां। शामिल होने आए हैं। चलते हैं ऑडियंस के पास और चलते हैं उनसे जानते हैं कि वो इस डांडिया नाइट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप डांडिया नाइट के बारे में? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। ये डांस के मूव करते हुए जो बताया है ना वो गजब था। फुल एंजॉयमेंट, फुल एंजॉय हो रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है। क्या कहेंगे डांडिया नाइट के बारे में? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सारी ऑडियंस का यही कहना है कि बहुत मजा आ रहा है। हम चलते हैं और अंदर और देखते हैं कि और आगे क्या लोग कहने वाले हैं। क्या कहेंगे डांडिया के बारे में? डांडिया के बारे में बहुत अच्छा डांडिया, अच्छा एक्सपीरियंस हैड ऑफ टाइम। बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग और एंजॉयिंग अ लॉट वाली बात यहाँ पर है। मैं आपको दिखा दूं, बड़ा सुंदर सुंदर सज के भी आए हैं लोग और बहुत अच्छे लग रहे हैं। डांडिया नाइट में शामिल होने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पिछले 2 साल से ये डांडिया नाइट यहाँ पर आयोजित होने लगी है, तो कैसा माहौल रहता है? बहुत बढ़िया माहौल रहता है, अच्छा माहौल। ओपनिंग है वो ग्रैंड हुई है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम दिल से तहे दिल से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। हम चाहेंगे हर साल ये आगे और आगे बढ़ाते रहें। आगे बढ़ाते रहिए भैया। ऑडियंस कह रही है, अगर आयोजक देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो ये बात जान ले कि ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सबका यही कहना है कि यहाँ पर आकर सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सभी यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रामलीला के आयोजक और निर्देशक हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, पिछले 2 साल से आपने ये कार्यक्रम रखना शुरू किया है, पहली बात तो कैसे मन में आया कि डांडिया भी करनी चाहिए? युवा वर्ग को जोड़ने के लिए रामलीला से ऐसा ध्यान में आया कि जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो डांडिया के कार्यक्रम है और दिल्ली के अंदर में ये कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से नितिन बत्रा जी से, विशेष रूप से गर्ग जी के इनिशिएटिव से अंजनी इवेंट्स हमारे इसको मैनेज कर रही है। तो हमने पिछले साल पहली बार किया तो जबरदस्त उत्साह लोगों में था। हम देखते हैं कि दूसरे राज्य के जितने भी त्योहार हैं वो अब लगभग दिल्ली में और अन्य राज्यों में भी होने लगे। चाहे हम गणपति उत्सव की बात कर लें, चाहे डांडिया नाइट की बात कर लें, गुजरात का फेस्टिवल है और अब दिल्ली में छा रहा है। देश की राजधानी है दिल्ली, सभी प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं और ये राजधानी की विविधता है, विशेषता है कि यहाँ पे हर उत्सव, हर त्यौहार बड़े जश्न के साथ मनाया जाता है और हम भी नवरात्रों के साथ साथ डांडिया के साथ इसीलिए जुड़े हैं कि और लोगों में उत्साह। और आप देख रहे हैं कितने बहनें और कितने भाई सब सारे के सारे यहाँ पे उत्साह के साथ इसे कर रहे हैं। सर, आप आयोजक हैं, मैं आपको बता दूं जितने भी ऑडियंस है, जिन जिन से मैंने बात करी है उन सबका यही कहना है कि आने वाले जितने भी साल ये रामलीला चले
उस सालों में ये डांडिया नाइट हमें देखने को मिले? वर्षों वर्ष से हमारे यहाँ हास्य कवि सम्मेलन भी है, लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा लगातार, जो हमारे रामलीला की पहचान है। इसी तरीके से मुझे लगता है ये डांडिया कार्यक्रम भी एक हमारी पहचान बन जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो नितिन जी हमारे साथ है जो निर्देशन करते हैं रामलीला का। तो नितिन जी, नई नई चीजें आप लेकर आते हैं, हर बार कुछ अलग देखने को मिलता है। इस बार आपने देखा हमने कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हमें देखने को मिले, स्टार्स आए हैं बकायदा पूरे, तो क्या कहेंगे इस चीज के लिए? रामलीला में नित नई चीज़ें दिखाना, अपनी परंपरा को और देश की परंपरा को और भगवान राम की लीलाएं दिखाना, अपने बच्चों को धर्म के प्रति सजग करना, और जो नई चीज़ें आपको इस बार भी डिफरेंट टाइप की अट्रैक्शन देखने को मिलेंगी। सीता स्वयंवर का दृश्य, पंचवटी का दृश्य, अहिरावण का दृश्य, इसी तरह पुष्प वर्षा का दृश्य, हाइड्रोलिक, तो लेजर लाइट से इससे हम लोग उसको नयापन देने की कोशिश करते हैं। हर बार कुछ नया होता है, कहाँ से इंस्पिरेशंस लाते हैं कि ये चीज करनी चाहिए, इस बार ये चीज करनी चाहिए? रामलीला को हमेशा टॉप पर रखने की कोशिश रहती है आप लोगों की तरफ से। मैं बाल्यकाल से रामलीला का कलाकार हूँ और आदरणीय मांगेराम गर्ग जी के समय से मैं वानर का रोल करता था और बड़ी सारी आइडियाज उसी टाइम से दिमाग में रहते थे, और मैं 15 सालों से निर्देशक हूँ उस रामलीला का। हम लोग लगातार YouTube पे, सोशल मीडिया पे अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम लोग क्या नयापन दिखा सकें। तो ये क्रिएटिविटी है, क्योंकि हम एक इवेंट कंपनी चलाते हैं अंजनी इवेंट्स के नाम से, और उस क्रिएशन को सदा ध्यान में रखते हैं। अभी बात हुई मांगेराम गर्ग जी की, तो कितना उनकी कमी आपको खल रही है इस वक्त? वो एक ऐसी हस्ती हैं हमारे समाज में कि उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम शायद वो ऊपर से देख रहे होंगे तो वो हमें और ब्लेसिंग्स देंगे। उन्होंने जो एक स्थापना की थी इस रामलीला की, आज वो किस मुकाम पर पहुंच गई है, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मैं आज भी मिल रही हैं और आगे भी हमेशा मिलती रहेंगी। कौन कौन सी चीज ऐसी है जो उनकी आपको लगता है कि कभी ना भूल पाएंगे, कोई भी नहीं भूल पाएगा? सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी हमें प्रेरणा देती है वो होती है समाज सेवा, कि समाज के अंदर किसी भी आदमी का जो तुम भला कर सकते हो उसको भला करो और अपने से जोड़ने की कोशिश करो। जितने से ज़्यादा लोगों को आप अपने से जोड़ोगे उतना ही आपके अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा पैदा होगी। तो ये थे आयोजक जिन्होंने अपने पूरी रामलीला के बारे में बताया, और भी आयोजक बचे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। तब तक आप देखें यहाँ की कुछ और झलकियाँ। तो आपने झलकियाँ देख लिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लाइव म्यूजिक चल रहा है दुबे सिस्टर्स का, और लगातार दुबे सिस्टर्स यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं। आप देख सकते हैं अष्ट भवानी की यहाँ पर पूरा गीत गाया जा रहा है। ये माहौल है अशोक विहार फेज 2 की रामलीला का, जो अमूमन आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह का माहौल देखना है तो केवल आप यहीं देखेंगे। दुबे सिस्टर्स हमारे बिल्कुल करीब है, तो मैं चाहूंगी कि आप उनको दिखाएं। ये है दुबे सिस्टर्स। तो दुबे सिस्टर्स ने भी यहाँ पर पूरा जो समा है वो बांध दिया है। सभी झूम रहे हैं, सभी गा रहे हैं और सभी इस पूरे आयोजन को इतना एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि ये जो दिन है वो शायद दोबारा लौट कर ना आए। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर लोगों के अंदर। तो दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी भी आपने इनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी थी और आप जान लेते हैं उनसे। सर, रामलीला के अंदर आप आए हैं अशोक विहार फेज 2 की पहली बार, कैसा लगा आपको? हाय, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ मेरा नाम है दानिश, और यहाँ पर आके आज बड़ा ही मेरा मन खुश हुआ है। पब्लिक का इतना प्यार देखकर, और इतना बड़ा माशाल्लाह स्टेज लगाया है, बहुत विशाल प्रोग्राम किया है और मज़ा आ गया मेरे को आज यहाँ पे परफॉर्म करके। एक अलग ही एनर्जी आ गई है। सर, आप खुद भी ऑडियंस के साथ जाके डांस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करने नहीं, आप खुद एंजॉय करने आए। ऐसी वाली फीलिंग्स कैसी रही आप? बस ये ना पब्लिक का प्यार होता है। जब आप ही देखो, आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट को गवाता है सामने वाला बंदा। जब पब्लिक एंजॉय करती है ना, तो हमारा भी एक भगवान एक एनर्जी देता है हमें भी, तो कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग दोनों। तो इसीलिए मैं बार बार पब्लिक के अंदर जा रहा था और पूरा मज़ा आ गया आज। आदर्श रामलीला कमेटी फेज 2 के साथ जुड़ना कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बहुत एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ नितिन जी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है, और पूरी कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थी आज
आज की डांडिया नाइट की झलकियाँ। कल हम आपसे फिर मिलेंगे रामलीला की झलकियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल